तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो होते हैं सेट ऑफ 3 नंबर होते हैं, मान लो A, B एंड C दैट रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल सच दैट इक्वेशन A² प्लस B² इक्वल टू C² विच इज़ बेस्ड ऑन पाइथागोरन थ्योरम। तो बच्चों ये 3 नंबर होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स को। जैसे राइट ट्रायंगल की साइड्स में एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस होता है, उसी तरह ये आपके 3 नंबर होते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इसी तरह ये 3 नंबर जो होते हैं A, B, C, इसमें भी क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उन दोनों का स्क्वायर का सम जो है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर होता है। तो इसमें अगर मैंने A, B, C लिया है तो A, B इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होंगे अगर, तो A² प्लस B² इक्वल टू C² होता है। तो इस तरह आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 5। तो इसमें मैं देखा 3 और 4 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर जो है इक्वल टू 5 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये 3, 4, 5 और पाइथागोरन ट्रिपलेट हुए। अब एग्जांपल आपको मैंने बता दी है, लेकिन अगर आपको एक नंबर दिया है और आपने अदर 2 नंबर निकालने हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हों, तो उसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लर्न करने का तरीका ये है। मान लो हमारे पास 3 नंबर थे A, B, C। A को मैं मान लूँगा 2m और B को मान लिया, A को मान लिया 2m, B को मान लिया m² - 1 एंड C को मान लिया m² + 1। तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। जैसे A² आपने लर्न किया है A² प्लस B² इक्वल टू C² होता है। तो आपने क्या करना है, A की जगह आपने 2m ले लिया तो 2m² प्लस B की जगह आपने m² - 1 ले लेना है, तो m² - 1 का स्क्वायर, और C की जगह आपने m² + 1 ले लिया, तो इसमें आया m² + 1 का होल स्क्वायर। तो आपने इसको आपने लर्न करना अच्छी तरह से कि 2m² प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m² + 1 का होल स्क्वायर। तो आपने अगर कोई भी आपने ट्रिपलेट निकालने हैं तो इस फार्मूले की हेल्प से आपने निकालने हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज़ 6। फर्स्ट पार्ट में आपको 6 दिया है, वो एक मेंबर दे दिया आपने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का। आपने अदर 2 नंबर निकालने हैं। तो आपको पता है आपके पास 3 नंबर होते हैं A, B, C। A आपने मान लिया 2m और B को मान लिया आपने m² - 1 और C मान लिया आपने m² + 1। अब आपने रफ में डिसाइड करना है कि जो आपको नंबर दिया है, जो एक नंबर दिया आपको 6, वो किसकी वैल्यू है, 2m की वैल्यू है या m² - 1 की वैल्यू है या m² + 1 की वैल्यू है। इन तीनों में आपने डिसाइड करना है कि ये किसकी वैल्यू है। अगर ये m² - 1 की वैल्यू 6 है तो यहाँ से जो m निकलेगा वो एक इंटीजर निकलना चाहिए। तो यहाँ से तो इंटीजर निकलेगा नहीं, क्योंकि m² जो b वाली वैल्यू है, इस केस में अगर -1 जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, 6 + 1 7, तो m² की वैल्यू आएगी 7। तो वहाँ से m आपका कोई इंटीजर नहीं निकलेगा, इसलिए आपने इसको भी रिजेक्ट कर देना है। और यहाँ पे भी आपका -1 होगा जाके, तो 6 - 1 इक्वल टू 5 आएगा, तो m² की वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। इसलिए यहाँ से भी C वाले जो केस है वहाँ से भी m आपका नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट वाला केस जो A इक्वल टू 2m है, अगर मैं 6 लेता हूँ, इस केस में m की वैल्यू जो आएगी वो 6/2 इक्वल टू 3 आएगी।
तो 6/2 जब किया तो इक्वल टू 3 आया, तो m की वैल्यू 3 आ गई, एक इंटीजर आएगा। तो इसी तरीके से आपने डिसाइड करना रफ में कि हमें जो नंबर दिया है वो किसकी वैल्यू है। तो इसमें 6 जो है वो 2m की वैल्यू आएगी। तो मैं स्टार्टिंग में ही लेट कर लेता हूँ 2m इक्वल टू 6। तो इसको मैं करूँगा क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट 2m इक्वल टू 6। जब 2m इक्वल टू 6 किया तो m इक्वल टू आएगा 6/2। तो 2 3 या 6 होता है, तो m की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब m निकल गया। फर्स्ट नंबर हमें दिया था 6, आपने अदर 2 नंबर निकालने हैं। तो अदर 2 नंबर आपके पास है, एक है m² -1, दूसरा है m² +1। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, m² -1 की। m की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 किया तो 8। सेकंड नंबर आपका आ गया 8। आपने थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर है आपके पास m² +1। तो m² +1 यानी कि 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। तो 6, 8 एंड 10 ये आपके हो गए पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो 6, 8 एंड 10, तो ये आपने लिखना है आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आपने बाकी पार्ट आपने निकालने हैं खुद। तो 6, 8, 10 को अगर आपने चेक करना है, प्रूव करना है कि आंसर हमारा सही या गलत है, तो आप क्या करो, इसको चेक करने के लिए 6 का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो ये इसको आपने प्रूव भी करना है। 6² + 8² इक्वल टू 10² आपने रफ में निकाल के आपने चेक कर लेना है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बाकी पार्ट आपने खुद निकालने हैं, इस तरीके से आपने आंसर लिखने हैं इसके। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।